स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, जी हाँ दोस्तों, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी कोरे नहीं होते, उनके सपने कभी कोरे नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूँ आपके लिए काफ़ी टाइम बाद, 2-3 महीने का इंटरवल के बाद एक न्यू वीडियो। आज से हम क्या करने जा रहे हैं, चंबा पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट फेयर एंड फेस्टिवल HPG के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस भी जल्द लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम HTML जो हमारा रह गया था, C लैंग्वेज, जैसा हमने पिछली बार पेपर देखा था बहुत टफ आ गया था, ठीक है। तो इस बार मैं आपको टफ से टफ चीज़ें भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं चंबा के फेयर्स एंड फेस्टिवल से। सबसे पहला फेस्टिवल है नवाला फेस्टिवल। क्या है? नवाला फेस्टिवल। तो नवाला फेस्टिवल से आप क्या समझते हो, ठीक है। नवाला फेस्टिवल देखो हिंदी में अगर लिखा जाए तो कैसे करते हैं, नवाला, ठीक है, नवाला। और इसका अगर तोड़ तोड़ के लिखा जाए तो न जमा वाला से क्या बनता है, 9 मालाओं का त्योहार। किसका? 9 मालाओं का त्योहार, ठीक है। अब मनाया किसके लिए जाता है? शिवजी भगवान की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शिवजी भगवान की। और मनाता कौन है? विशेषकर इसे मनाते हैं गद्दी लोग, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ अब इसे गद्दी नहीं, पूरे चंबा के लोग ही मनाने लग चुके हैं। आपने ये सुना होगा कि शादी वाले दिन क्या होता है, तेल पड़ता है, ठीक है। शादी वाले दिन लड़की को तेल पड़ता है। उसी दिन क्या करते हैं ये लोग, नवाला का आयोजन करते हैं, ठीक है। नवाला का आयोजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नवाला आज डेट फिक्स है, जैसे हमारा होली त्योहार होता है कि उस दिन फिक्स है तो होली उसी दिन होगी, नहीं। ये इसमें क्या होता है कि जैसे लड़की का तेल पड़ रहा, जिसका भी मन कर जाए वो नवाला का आयोजन करवा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें शिवजी की पूजा होती है। क्या होता है कि इसमें चावल के आटे के शिवजी बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे शिवजी बनाए गए, ठीक है। उनके आसपास क्या करते हैं, दालें वगैरह, दालें और गंदम वगैरह ऐसे ढेर करके लगा देते हैं। जैसे हम ऐसे रखेंगे तो ऐसे गिरेंगे। तो क्या कहा जाता है कि ये क्या है, एज अ कैलाश पर्वत, ठीक है। ये कैलाश पर्वत है और बीच में हमारे शिवजी विराजमान है। क्या है? शिवजी विराजमान है। जैसे हमारे शिवरात्रि वाले दिन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, शिवजी की पूजा करते हैं रात भर, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, तो क्या होता है इसमें कि रात को 12 बजे के बाद क्या होता है, नवाला शुरू होता है, ठीक है। नवाला शुरू होता है। क्या होता है नवाला में कि सबसे पहले तो जो उनका गुर होता है, शिव जी का आया हुआ गुर होता है, उसमें सबसे पहले क्या आती है, हम बोलते हैं ना कि उनकी आत्मा आती है या खेलते हैं, ठीक है, वो खेलते हैं। तो घर वाले जिसने रखा होता है उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं कि हमने ऐसा करवाया है, ठीक है, ऐसा सब कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो रात्रि में क्या होता है, शिव की महिमा के गाने गाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। क्या? शिव की महिमा के गाने गीत गाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंचलिया। क्या कहते हैं? इंचलिया, ठीक है, इंचलिया, ठीक है। ये चंबा का फोक सॉन्ग भी है, याद रखिएगा, ये चंबा का फोक सॉन्ग भी है, इंचलिया। क्या है? फोक सॉन्ग, याद रखिएगा। ये पेपर में एक बार नहीं काफी बार पूछा जा चुका है, फोक सॉन्ग, ठीक है। कब गाते हैं इसे? इसे गाते हैं नवाला वाले दिन, ठीक है। और ये होता क्या है, शिव की महिमा के गान होते हैं, ठीक है, इंचलिया, ठीक है। यहां से आप 2-3 क्वेश्चन सीखे। क्या सीखे कि नवाला किसकी पूजा के लिए किया जाता है? शिव की पूजा के लिए। कहां किया जाता है? चंबा में। ज्यादातर मोस्ट कौन आते हैं? गद्दी, ठीक है। 3 क्वेश्चन। चौथा मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंचलिया क्या होता है? इंचलिया शिव के महिमा के गीत इस दिन गाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इंचलिया कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने मिंजर फेयर की तरफ। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है सबकी कि मिंजर फेयर क्या होता है, भरमौर क्या होता है, जात्रा, मणिमेश, हम पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे मिंजर फेयर की तरफ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो एक क्वेश्चन स्ट्राइक करता होगा, मिंजर है क्या, ठीक है। चंबा वाले लोगों को तो पता है मिंजर क्या है, लेकिन जैसे हम शिमला है, मुन्ना है, और जो अलग अलग जैसे लाहौल स्पीति है, उन्हें क्या पता कि मिंजर क्या है। मिंजर देखो फ्रेंड्स, एक जैसे मक्की होती है ना, मक्की का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, मक्की का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं, ठीक है। मक्की, बोई हुई मक्की है ना, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसे क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। अब मिंजर फेयर मनाया क्यों जाता है?
ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, मनाया क्यों जाता है, आया क्यों प्रचलन में, ठीक है। और ये देखो एक इंटरनेशनल फेयर है, क्या है ये, इंटरनेशनल फेयर बन चुका है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मेला है ये, ठीक है। याद रखेंगे चंबा का एकमात्र मेला यह मिंजर फेयर क्या है, अंतरराष्ट्रीय मेला है, ठीक है। तो जैसा बुक्स में है कि मिंजर फेयर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, साहिल वर्मन के द्वारा। उसने क्या किया था, तुर्कशों को हराया था। जब उसने तुर्कशों को हराया था तो क्या हुआ था, जो चंबा के लोग थे, ठीक है, चंबा के लोग थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने राजा को ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, मक्की का, ये क्या किया था, राजा को दान किया था खुशी में कि तू तुर्कशों से जीत कर आया है, ठीक है। उसकी खुशी में ये दिया था, ठीक है। उससे क्या हुआ, जब ये दिया, ठीक है, तो राजा ने खुश होकर उन्हें अशरफियां बांटी, अशरफ मतलब मुद्राएं जो होती होगी उस टाइम की वो बांटी, ठीक है, चकली वगैरह हुआ, ठीक है। तो उस टाइम वो बांटी उन्हें, तो इससे लोग भी खुश वो भी खुश। इस चक्कर में क्या हुआ, जब लोग भी खुश और राजा खुश, उन्होंने क्या किया, इस दिन से ही इस दिन को मिंजर मेले के रूप में मनाना शुरू कर दिया, ठीक है, मिंजर मेले के रूप में मनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे भाई बहन का, इसे चंबा में तो ऐसा भाई बहन के त्योहार की तरह मानते हैं। क्या होता है इसमें कि जैसे हम रक्षाबंधन वाले दिन क्या करते हैं, रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं इस दिन, ये लोग इस दिन मिंजर बांधते हैं। मिंजर मतलब मैंने आपको समझा चुका है, मिंजर बांधते हैं अपने हाथ में, ठीक है। जो बहनें होती है वो भाइयों के हाथों में मिंजर बांधती है। जब मिंजर बांधती है तो देखो ये चलता है 7 दिन, ठीक है, सबसे पहली बात चलता है 7 दिन। ये होता है श्रावण मास के दूसरे हफ्ते से शुरू, ठीक है, सेकंड संडे ऑफ अगस्त, अगस्त मतलब श्रावण मास, ठीक है, श्रावण मास के दूसरे हफ्ते शुरू होता है और 1 हफ्ते ये त्योहार चलता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले दिन वो क्या करती है, मिंजर बांधती है, ठीक है, मिंजर बांधती है। तो क्या करते हैं ये, जैसे ही मिंजर बांधते हैं, ठीक, तो ये क्या करते हैं, रावी नदी के किनारे जाते हैं, ठीक, रावी नदी के किनारे गए तो वहां क्या करते हैं, जो ना मिंजर बांधी होती है भाइयों के हाथ में, वो मिंजर क्या करते हैं, उसे निकालते हैं, नारियल बांधते हैं और लाल कपड़े के साथ उसे बहा देते हैं, ठीक है, रावी नदी में बहा देते हैं, ठीक है। किस शास्त्र से बहाते हैं कि इसके बाद इनके सारे दुख और दरिद्र चले जाएंगे, ठीक है। 1943 से पहले क्या होता था, 1943 से पहले ये लोग क्या करते थे, एक सांड को बहाते थे, ठीक है। अगर वो सांड रावी नदी पार करके चले गया, ठीक है, रावी नदी पार करके चले गया, तो कहते थे कि ये जो दुख दरिद्र है वो कहां जाएगा, कांगड़ा की तरफ चले जाएगा, चंबा में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर वो रावी नदी के साथ ही बह जाता था तो बोलते थे कि रावी नदी सबके दुख हर ले गई, ठीक। लास्ट एक जो होता था कि अगर वो सांड खड़ा रहता था या वापिस आ जाता था, जब उसके बहाते थे तो वापिस आता था चंबा की तरफ कि कुछ घनघोर होने वाला है चंबा में, उसे ये बहुत ही अशुभ मानते थे, ठीक है। दुख दरिद्रता आपदा चंबा में आने वाली है, 1943 की पहले की ये बात है। और ये पेपर में आ चुका है कि सांड कहां बहा जाता था, ठीक है। और इनका मुख्य देवता होता है, वो होता है वरुण देवता, ठीक है। कौन सा होता है, मेन डाइटी देवता होता है, वो कौन सा होता है, वरुण देवता। किसने स्टार्ट किया था, साहिल वर्मन ने, ठीक है। कौन से कब होता है, श्रवण मास, ये पेपर में आता है कि कब होता है, श्रवण मास के दूसरे हफ्ते से शुरू होता है, ठीक है, श्रवण मास के सेकंड संडे, जो उसका सेकंड संडे होगा उस तब से ये शुरू होगा। लास्ट, अब इसमें फोक सॉन्ग कौन सा गाया जाता है, वो है कुंजड़ी मल्हार, ठीक है। ये देखिए साथ साथ में आपको इसके फोक सॉन्ग भी बता रहा हूं। और उसमें पहले नवाला में कौन सा गाया जाता था, जल्दी जल्दी याद किए, नवाला में इंचलिया गाया जाता था और इसमें कौन सा, कुंजड़ी मल्हार गाया जाता है। और ये भी कहाँ का फोक सॉन्ग है, चंबा का फोक सॉन्ग है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल फेयर है, सेकंड संडे ऑफ अगस्त, मेन डाइटी वरुण देवता है, और ये पेपर में सारे लाइन वाइज आ चुके हैं, स्टार्टेड बाय साहिल वर्मन है। फोक सॉन्ग कौन सा है, कुंजड़ी मल्हार है। फर्स्ट डे कहाँ, इसमें क्या करते हैं, मिंजर पहनाते हैं, ठीक है, जो भाई होते हैं उनको मिंजर पहनाते हैं। और लास्ट डे इसको क्या करते हैं, एक अखंड चंडी महल है, अखंड चंडी महल से शुरू होती है यात्रा और रावी नदी की तरफ जाते हैं। और उस दिन वो क्या करते हैं, उस मिंजर को खोलते हैं और नारियल और लाल कपड़े के साथ उसे रावी नदी में बहा देते हैं, ठीक है। ये थी थोड़ी सी मिंजर मेले की कहानी, ठीक है। अब यहां से देखो मिंजर मेले का आपको काफी कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने, और हाँ, जैसे ही ये खत्म होता है ना मिंजर फेयर, भरमौर यात्रा लिखा है, ठीक है, जैसे ही मिंजर फेयर खत्म होता है वैसे ही भरमौर यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। क्या होती है, भरमौर यात्रा शुरू हो जाती है, ठीक है। कहते हैं कि ये
शायद 15 अगस्त के करीब कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये भरमौर यात्रा शुरू हो जाती है, ठीक है। भरमौर यात्रा के बाद आपका वहीं से लोग क्या करते हैं वो कि मणिमहेश यात्रा पे चले जाते हैं, ठीक है। मणिमहेश यात्रा पे चले जाते हैं, ठीक। अब मणिमहेश का क्या है, मणिमहेश कहाँ है, एक लेक है सबसे ऊपर, ठीक है। मणिमहेश लेक है, वहीं पे एक शिवजी स्थापित है, ठीक है। वहां पे क्या है, हमारे पास एक मणिमहेश पर्वत भी है, ठीक है। और कहते हैं उस पर्वत पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है, मणिमहेश पर्वत पे, ठीक है। वहां पे मणिमहेश लेक भी है, मणिमहेश पर्वत भी है, ठीक है। तो ये यात्रा भरमौर के बाद कौन से है, मणिमहेश यात्रा भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आया समझ इतना। तो बढ़ते हैं आगे। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ छतराड़ी यात्रा, क्योंकि ये थोड़ा इससे रिलेटेड है मणिमहेश, ठीक है। पहले थोड़ा सा छतराड़ी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। छतराड़ी में कौन सा, छतराड़ी में किसका टेम्पल है, शिव शक्ति का टेम्पल, ठीक है। किसका है, शिव की शक्ति, ठीक है, मतलब आराधना उनकी, ठीक है। तो ये किसने बनाया था, मेरुवर्मन ने। ये क्यों बनाया था, उसका मानना था कि ये उसको जीत दिलाती है दुश्मनों से, ठीक है। ये माता उसको जीत दिलाती है दुश्मनों से। पेपर में कई बार आ चुका है कि किसने बनाया है, ये बनाया है मेरुवर्मन ने, छतराड़ी टेम्पल, ठीक है। कौन इसका क्राफ्ट्समैन, शिल्पकार कौन था, ये भी पेपर में आ चुका है, कौन था, गुग्गा शिल्पी। कौन था, गुग्गा शिल्पी। पेपर के क्वेश्चन से सारे मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लास्ट डे ऑफ मणिमहेश क्या होता है, लास्ट डे जिस दिन मणिमहेश का होता है उस दिन क्या होता है कि जो छतराड़ी माता का, शिव शक्ति टेम्पल का जो यहाँ का पुजारी होता है, वो क्या करता है, सुबह उठते ही क्या करता है, वो मणिमहेश लेक जाता है, ठीक है। वो मणिमहेश झील गया तो उसने क्या किया, वहाँ से क्या करेगा, वो नहाकर नूकर सब कुछ वहाँ से वो पानी लाएगा, ठीक है। उस लेक का पानी लाएगा, उस लेक से क्या करेगा, वो बात करेगा, माता को नहलाएगा, शिव शक्ति माता को वो नहलाएगा, ठीक है। जब वो नहलाएगा, उस दिन रात को पहुंचेगा, नहलाएगा, अगले दिन से क्या हो जाएगा, अगले दिन से छतराड़ी फेयर शुरू हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फेयर हो जाएगा शुरू, छतराड़ी फेयर शुरू हो जाएगा। तो उसी को हम छतराड़ी यात्रा कहते हैं। उस दिन क्या होगा कि रथ यात्रा निकाली जाएगी, किसकी, बुटक महादेव की। किसकी, अगले दिन से क्या होगा, रथ यात्रा निकाली जाएगी बुटक महादेव की। और दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि इस दिन वो क्या करते हैं, एक वो 4 बंदे आते हैं, एक माता का रूप लेते हैं, 4 राक्षस आते हैं, ठीक है। उस दिन वो खेल खेलते हैं कि वो किसको, माता किसको मारती है, राक्षस को मारती है। एट द एंड कौन जीतता है, माता जीतती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको छतराड़ी यात्रा पढ़ाया, ठीक है। छतराड़ी यात्रा किससे, मणिमहेश से रिलेटेड है, क्योंकि यहां से ही पानी, लेक से, इस लेक से ही पानी आएगा, किसको आएगा पानी, माता को नहलाने के लिए, ठीक है। उस दिन माता को इस पानी से नहलाया जाएगा। और किस दिन होता है, राधा अष्टमी वाले दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं सुई फेयर की तरफ। ये मैंने आपको थोड़ा सा उसमें पढ़ा रखा है, जो मैंने पहले एक टेम्पल्स वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा और पढ़ा देता हूँ उसके पूरे A to Z थ्योरी क्या हुआ था। तो देखो क्या हुआ था, साहिलवर्मन जैसा कि आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा था, ठीक है। उसकी कौन पत्नी थी, नैना देवी, ठीक है। उसी को ही हम सुनैना भी कहते थे, नैना देवी भी, ठीक है। तो उसके क्या हुआ, उसके पहले वंश ही नहीं हो रहा था, आगे बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, संपत्ति नहीं थी, तो क्या हुआ, वहां पे 84 योगीज आए थे, ठीक है। जब 84 योगीज आए थे, उनमें मेन एक हेड था उनका, जो जिसे साहिलवर्मन मानता था, वो था चरपतनाथ, ठीक है। इनकी हेल्प से उनको क्या हुए, 10 सन और एक डॉटर। क्या हुआ, 10 पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम क्या था, चंपावती, ठीक है। क्या था, चंपावती। तो क्या हुआ कि राजा हमारा रवि घाटी के निचली क्षेत्र के अभियान पर था, और उसके साथ रानी नैना देवी भी थी, और पुत्री उसकी चंपा देवी भी थी, ठीक है, चंपावती भी थी। तो क्या हुआ, चंपावती, उनको क्या हुआ, जब उस घाटी के अभियान पे थे तो उन्हें एक शहर पसंद आया, चंपावती को एक शहर बहुत पसंद आया, ठीक है, जिसका ही नाम बाद में चंबा पड़ा, ठीक है। क्या पड़ा, चंबा पड़ा। तो क्या हुआ, वो उस टाइम वो जो शहर था वो था किसके अंडर में, राणा के अंडर में, ठीक है। लेकिन उसने वो किसको दे रखा था, एक ब्राह्मण को दे रखा था। जब वो उसने ब्राह्मण को दे रखा था तो उस ब्राह्मण ने से इसने साहिलवर्मन ने छीन लिया, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण को उसने ये बोला कि ठीक है, तेरा मालिकाना हक होगा शादी का, जितनी भी शादियां होगी तुझे क्या दिया जाएगा, इसमें 10 चकली तुझे दिया जाएगा। अब देखिए चकली, मैं आपको क्या बता रहा हूं, चकली मेन इंपॉर्टेंट है। ये मुद्रा है कहाँ की, ये मुद्रा है चंबा की, चकली, इसकी अपनी ही मुद्रा होती थी चकली। याद रखिए पेपर में आता है कि कौन सी मुद्रा थी चंबा की, चकली, ठीक है।
ठीक है। तो उस टाइम साहिल वर्मन के टाइम पे चकली थी, तो बोला ठीक है, उसने छोड़ दिया ये, और उसने क्या किया, चंबा शहर चंपावती के नाम पे बना दिया, ठीक है, क्योंकि इसे पसंद आया था। अब क्या हुआ, अब चंबा शहर तो उसने बसा दिया, लेकिन वहां पानी की बड़ी किल्लत थी, ठीक है। जब वहां पानी की किल्लत हुई तो क्या हुआ कि वहां उन्होंने, राजा ने क्या किया, स्रोथा नाला था जो, ठीक है, जो स्रोथा नाला था वहां से क्या किया, उसने एक कुल्लम बनाई, कहाँ के लिए, चंबा के लिए, ठीक है, कुल का निर्माण किया। लेकिन क्या हुआ, स्रोथा नाला से पानी चढ़ा ही नहीं, ठीक है, पानी चढ़ा ही नहीं चंबा के लिए। वहां से राजा को बड़ी दिक्कत आ गई कि क्या किया जाए, ठीक। तो राजा को रात में स्वप्न में आया, तू ऐसा कर सकता है कि या तू अपनी रानी या अपने पुत्रों में से किसी की बलि दे, ठीक है। तो रानी ने कहा, जब किसी का भला, नैना देवी ने कहा कि अगर मेरे मरने से किसी का भला होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, बलि देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो क्या कि राजा ने क्या किया कि रानी के लिए एक दीवार जैसी बनाई थी, ठीक है, जैसी दीवार बनाई ऐसी दीवार टाइप बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर इसको डाल दिया, चार तरफ दीवारें, ठीक है। तो उसने क्या किया, वहां पे एक पत्थर ऐसे खुला रखा, एक ईंट उसने खुली रखी थी, एक पत्थर खुला रखा था। तो उसने जब एक पत्थर खुला रखा था, कहते हैं कि वहां राजा ना उस रानी से मिलने रोज आता था, ठीक है, 3 दिन तक आया था, और 3 दिन तक राजा रानी बात करते रहे आपस में, ठीक है, ऐसे काट कूटने वाली बलि नहीं, उसने समाधि दे दी थी वहां पे कि जाओ, ठीक है। तो राजा 3 दिन तक आया था, और रोज क्या करता, राजा जब आता था तो थोड़ा बंद करता था, थोड़ा बंद, और तीसरे दिन उसने सारा ही बंद कर दिया, और उसके बाद वो रानी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 3 दिन बाद रानी की मृत्यु हो गई थी। तो उसने वहां पे क्या किया, नैना देवी का मंदिर भी बनाया, जिसको सुनैना देवी कहते हैं, ठीक है, सुनैना देवी का मंदिर भी बनाया। और उसी चक्कर में उस दिन से क्या हुआ, सुई फेयर की शुरुआत कर दी गई, किसकी, सुई मेले की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। और इसीलिए यह ओनली हेल्ड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि इसके क्या कहते हैं, अब तो जैसे जाते तो सब है, लेकिन मेन किसके लिए होता है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, किसके लिए, औरतों और बच्चों के लिए। किस मंथ में होता है, अप्रैल में ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सुई फेयर अप्रैल में मनाया जाता है। तो देखो, जब मैंने अभी आपको मिंजर पढ़ाया था तो मैंने आपको कुंजड़ी मल्हार करके एक फोक सॉन्ग पढ़ाया था, ठीक है, तो नवाला पढ़ाया था, तो एक हिंचलिया करके फोक सॉन्ग पढ़ाया था। अब देखिए इसमें 2 फोक सॉन्ग गाए जाते हैं, कौन कौन से, एक सुई गीत, रानी की सैक्रिफाइस के लिए कौन सा गाया जाता है, सुई गीत, 4 दिन चलता है ये मेला, ठीक है, कितने दिन चलता है, 4 दिन। सुई गीत गाया जाता है रानी के लिए, ठीक है, रानी की सैक्रिफाइस के लिए। और जो लास्ट नाइट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट नाइट को गाते हैं सुकरात, ठीक है, सुकरात, रानी के जो उसने बलिदान दिया था उसके लिए गाते हैं सुकरात, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोक सॉन्ग, सुकरात, साहिल वर्मन, नैना देवी, चंपावती, इसमें तो ढेरों सारे क्वेश्चन एक साथ है। इंपॉर्टेंट चकली, ठीक है, चकली, वुमेन के लिए कौन सा होता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कौन सा फेयर मनाया जाता है चंबा में, सुई गीत, सब कुछ मैंने आपको A to Z इसमें बता दिया है। यहां से मैंने आपको ये, चाहे ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बताए हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन कितने बन चुके हैं, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैं अभी तक करवा चुका हूं, ठीक है। अब लास्ट आता है फूल यात्रा। फूल यात्रा में क्या होता है कि देखो, वहां पे लास्ट में पांगी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, ये पांगी में मनाया जाता है, इसे लिख लीजिएगा, पेपर में डायरेक्ट आता है, कहाँ मनाया जाता है, पांगी में बनाया जाता है, ठीक है। तो जब पांगी में मनाया जाता है ये, तो क्या होता है पांगी में, वहां पे ऐसा होता है कि जैसे ये मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में, ठीक है, उस दिन वो पूजा करते हैं देवी देवता की। वहां पे एक मान्यता भी है, ये मेला 3 दिन चलता है, कि जैसे हम गेहूं को पिसवाने के लिए देते हैं ना, ठीक है, तो लेकिन वहां 3 दिन वहां गेहूं नहीं पिसवाने को देते। क्यों नहीं देते, वो उसको अशुभ मानते हैं। और ये फेयर क्या होता है, इस फेयर में एक तरह का व्यापारी मेला टाइप बोल सकते हैं। इसमें दूर दूर से क्या होता है, लोग मोटे कपड़े बेचने के लिए आते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद पांगी में बर्फ पड़ना शुरू होती है, 6 महीने ये कट ऑफ हो जाता है पूरे हिमाचल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है, एक मेला लगता है, उसमें क्या करते हैं, कपड़े कुपड़े बेचने वाले आते हैं, ठीक है, मोटे कपड़े बेचने वाले आते हैं, ठीक है, और इसमें पूजा की जाती है भगवान की, ठीक है, इसीलिए इसे फूल यात्रा पांगी में मनाया जाता है। तो ये मैंने आपको सब बता दिया, नवाला, मिंजर, भरमौर, मणिमहेश, सुई, फूल, चतरारी, ठीक है। तो यहीं तक था आज, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर डे बाय डे घटते ही जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप स्मार्ट स्टडी विद पारुल ठाकुर का चैनल देख सकते हो। वो मैम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, ठीक है, आप वहाँ पे भी उनके चैनल को देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा आपसे यही रहेगा कि इसे मुझे अपना सपोर्ट बनाए रखें, और
मैं आपको जल्द से जल्द कंप्यूटर की क्लासेस भी ले आऊँगा। लेकिन और इसका लाइक टारगेट ज़्यादा नहीं है, 50 लाइक टारगेट है, 50 लाइक टारगेट कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा मैं मांगता नहीं अब, ठीक। 50 लाइक्स आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।